जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का इस वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जियोग्राफी का 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जियोग्राफी में, चूँकि प्रैक्टिकल भी रहता है इसलिए 70 ही ऑब्जेक्टिव हैं। तो 2022 में 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो उसमें से जो आधे ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने पहले की वीडियो में एक वीडियो में करवा दिया है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर एक बार ज़रूर देखें, फिर इसको एक बार देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस ऑब्जेक्टिव को भी शुरू करते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव शुरू होता है 41 नंबर से। ठीक है, अगर आपने 40 ऑब्जेक्टिव पहले से नहीं देखा है तो वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। यानी चारों में से कौन ऑप्शन है जो कि पेशेवर सेवा से संबंधित है। तो वो है वकील, नाई, धोबी और इनमें से कोई नहीं। तो जो धोबी होते हैं वो धोबी जातिवत होते हैं, उनके जाति का पूरा धोबी होता है। और जो नाई होता है जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं वो उनका पूरा जाति ही होता है, दाढ़ी बनाने वाला। और जो वकील होता है वो वकील क्या है, ये पेशेवर सेवा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पेशेवर सेवा से संबंधित है, वकील। आगे है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो जो यूरोप और अर्जेंटीना के बीच जो जिस मार्ग से व्यापार होता है वो है केप मार्ग। ठीक है, केप समुद्री मार्ग से होता है। आगे है, विजाग का संबंध है, यानी कि जो विजाग है विशाखापट्टनम में वो किस चीज़ का संबंधित है। तो वो लौह इस्पात से संबंधित है। ठीक है, वो लौह इस्पात से संबंधित है। आगे है, बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। यानी कि जो झारखंड में जो बुंदेलखंड प्रदेश है उसमें जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो जनसंख्या जिसमें बहुत कम पाई जाती है उसे पल्ली बस्तियां कहते हैं। तो बुंदेलखंड में पल्ली बस्तियां पाई जाती है। आगे है, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। यानी कि चारों में से कौन है जो कि उत्तर भारत में अवस्थित है। तो देखिए, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है, चेन्नई तमिलनाडु में, कोच्चि केरल में, और आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर में अवस्थित है, आगरा। आगे देखते हैं, गाजियाबाद एक उदाहरण है। यानी कि जो गाजियाबाद शहर है वो किस चीज़ का उदाहरण है। तो क्या ये प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर है, या फिर आधुनिक नगर, या फिर सैटेलाइट नगर का। देखिए, जो बड़े शहरों के किनारे, महानगर के किनारे विकसित रहता है या फिर मेगा नगर के किनारे, उसे कहते हैं सैटेलाइट नगर। और जो गाजियाबाद है वो दिल्ली के समीप है, तो इसे हम सैटेलाइट या अनुषंगी नगर कह सकते हैं। ठीक है, आगे है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि जहाँ जो ज्वार उत्पन्न होता है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे है, हरित क्रांति में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन था। तो हरित क्रांति में चावल और गेहूं का उत्पादन था। तो यहाँ तो चावल ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, आगे है, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई। यानी कि जो हमारे देश में चाय की खेती आरंभ की गई थी वो कहाँ की गई थी। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में की गई थी। ठीक है, जो कि असम में है, और असम की चाय की खेती अभी भी असम में ही होती है। तो भारत में चाय की खेती ब्रह्मपुत्र घाटी से आरंभ हुई थी। ठीक है, आगे है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। जैसा होता है प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से दूसरे चीज़ का निर्माण करना, द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो टोकरी बांस से बनाया जाता है, तो टोकरी भी दूसरा क्षेत्र में आ जाएगा।
आगे है नागासाकी उदाहरण है, यानी कि नागासाकी पतन के बारे में पूछा जाए तो नागासाकी जो पतन है वो आंतरेपो पतन है। और आंतरेपो पतन का काम होता है अलग अलग देशों के जो सामान भेजे जाते हैं उसको एक जगह इकट्ठा करना और फिर यहाँ से भेजा जाता है सामान, ठीक है। तो नागासाकी उदाहरण है तो आंतरेपो पतन का उदाहरण है। आगे है गैरिसन नगर का संबंध है, तो जो गैरिसन नगर होते हैं वो सेनाओं के लिए होता है और जो सेनाओं के लिए होता है उसे छावनी कहते हैं। आगे है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, यानी कि जो ब्रिटेन की राजधानी और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इन दोनों शहर को जोड़ने वाला सुरंग है, उस सुरंग का नाम है चैनल टनल। ये जो सुरंग है ये पेरिस को और लंदन को सीधे सीधे जोड़ती है, ठीक है। आगे है सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण महानगरों में मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ मिलता है, तो महानगरों में। आगे है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है, तो जो कुलगाड़ी है वो हमारे भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारे पास किस देश का कहा जा रहा है, तो वो ये भारत में अवस्थित है, ठीक है। आगे है रेखीय नगर का विकास होता है, यानी कि एक रेखा के रूप में जो नगर का विकास होता है ये कहाँ होता है, तो ये नदी के सहारे होता है, ठीक है। आगे है निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है, यानी कि नीचे कौन कारण है जिससे भूमि का गुणवत्ता घटता है, तो वो है भूक्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे है पंचपटमाली खनिज पंच फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है, तो जो पंचपटमाली खान है उससे बॉक्साइट निकलता है, ठीक है। इससे बॉक्साइट से संबंधित है ये पंचपटमाली खान। आगे है कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी कि जो कोरोना बीमारी है उससे सर्वाधिक श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। कोरोना बीमारी से सबसे अधिक श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। देखिए डेसिबल मापन इकाई है, यानी जो डेसिबल है मात्रक, ये किसकी मात्रक है, तो डेसिबल है ध्वनि प्रदूषण की, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण की मात्रक है डेसिबल। आगे है निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, कौन सा बंदरगाह है जो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, तो वो है न्हावा शेवा बंदरगाह, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे है पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, जो पारादीप पत्तन है उड़ीसा में वो किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो ये महानदी के डेल्टा पर स्थित है, ठीक है। आगे है मुक्त आकाश की नीति लागू की गई, जो मुक्त आकाश की नीति लागू की गई थी वो 1992 में लागू की गई है, ठीक है। आगे है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, तो जो उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच जो पाइपलाइन है उसका नाम है सलाया मथुरा पाइपलाइन। और ये जो सलाया क्षेत्र है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो सलाया गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है वल्लामकाली, यानी कि जो नौकादौर संबंधित है वो किस राज्य से है, तो नौकादौर आप सब जानते हैं ये केरल में होता है। आगे है वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, वेस्ट सेंट्रल मतलब पश्चिमी मध्य पश्चिमी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जबलपुर में है, ठीक है। जबलपुर में मध्य वेस्ट का मुख्यालय, मध्य सेंट्रल का मुख्यालय। आगे है भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो जो भरमौर जिस जनजाति का क्षेत्र का संबंधित है वो किस जाति से है, तो यह गद्दी से है, भरमौर गद्दी से संबंधित है। आगे है अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, जो अलापुझा औद्योगिक केंद्र है ये केरल में, ठीक है। आगे है पायकारा जल विद्युत परियोजना है,
जो पाइकारा जल विद्युत परियोजना है, जल से बिजली बनता है, वो है तमिलनाडु में। ठीक है, ये किस में है? तो तमिलनाडु में है। आगे है और सबसे लास्ट सवाल है जो कि है हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र है वो कर्नाटक में है। देखिए, हुबली और हुगली में अंतर है। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और जो हुगली है, हुगली, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, जो हुगली है ये पश्चिम बंगाल में है। तो आपको हुबली और हुगली में अंतर समझ जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन तैयार हो वो बिल्कुल थोड़ी ही देर में तैयार हो सकता है, यहाँ हमारे यहाँ हो जाती है। तो आप हमारे इस वीडियो को, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।